दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जियो की सिम में आपको वोल्टी शो नहीं हो रहा है, यानी कि वोल्टी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं उसी की पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फ़ोन यहाँ पे 4G है, लेकिन यहाँ पे जब भी वो जियो की सिम एक्टिवेट करते हैं यानी कि एंटर करते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे वोल्टी शो ही नहीं होता है। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जियो की सिम में वोल्टी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको ये 4G देखने को मिल रहा है नेटवर्क, इसके बगल में आप देखिए आपको यहाँ पे वोल्टी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को ये वोल्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग करनी होती है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, आपको इसी तरह से फॉलो करते जाना है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और आपका वोल्टी एनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। अब यहाँ पे अगर आप रेडमी वगैरह का एमआई वगैरह का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के नाम से ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी अदर ब्रांड का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको नेटवर्क सेटिंग या फिर मोबाइल नेटवर्क के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। कुल मिला के आपकी जो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क की जो सेटिंग होती है आपको उसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद सिम 1 और सिम 2 दोनों स्लॉट आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी जियो की सिम 1 में है तो आप सिम 1 को ओपन कीजिए और अगर सिम 2 में है तो सिम 2 के स्लॉट को ओपन कीजिए। तो मेरी जियो की सिम 2 नंबर के स्लॉट में है तो मैं यहाँ से सिम 2 को ओपन करूंगा। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जाना है ये एक्सेस पॉइंट में, और एक्सेस पॉइंट में जाने के बाद नीचे बॉटम पे आपको न्यू एपीएन और रीसेट का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे रीसेट पे टैप करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएंगी, यानी कि रीसेट हो जाएंगी और काफ़ी दोस्तों की प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। इसको रीसेट करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में वोल्टी एनेबल नहीं हो रहा है जियो की सिम में, यहाँ से बैक लीजिए, प्रीफर्ड नेटवर्क में जाइए और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपका ये LTE पे सिलेक्ट है या नहीं। अगर गलती से आपका 3G या किसी और ऑप्शन पे सिलेक्ट हो जाएगा तो भी आपको वोल्टी की प्रॉब्लम आएगी, तो इसको प्रेफर LTE पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क पे जाना है और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली को हटा के एक बार मैनुअल पे जाना है। जियो 4G को सिलेक्ट करना है और वापस इसको आपको ऑटोमेटिक पे डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो 4G मेरा यहाँ पे सिलेक्ट है। ये कुछ सेटिंग आपको कर लेना है। इसके बाद में एक सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यूज वोल्टी का। अगर आपका ये बटन गलती से यहाँ से डिसेबल हो गया हुआ तो आपके फ़ोन में वोल्टी नहीं आएगा। जैसे कि ऊपर देख सकते हैं वोल्टी हट चुका है, इसलिए आपको अगर ये डिसेबल हो गया तो इसको आपको एनेबल कर देना है। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे आपके फ़ोन में वोल्टी का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर की साइड वोल्टी आ चुका है। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट सेटिंग, जिससे कि 100% आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है, अबाउट में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ऑल स्पेस के नाम से, आपको इस पे चले जाना है। अब इस पे जाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनल स्टोरेज का। ये आपको सिर्फ रेडमी और एमआई के फ़ोन में मिलेगा। जिनके पास अदर फ़ोन है उनका तरीका भी अभी आपको बताता हूँ। सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे आप इस पर 3 से 4 बार टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर आपकी जियो की सिम 1 में है तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 को ओपन कीजिए और 2 में है तो फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। और इसमें जाने के बाद नीचे की साइड आना है और यहाँ पे आपका ये मोबाइल रेडियो पावर अगर डिसेबल हो गया है तो आपको इसको यहाँ से इस तरह से ऑन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट प्रिफरेड नेटवर्क टाइप का। तो इसमें आप देख लीजिए मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है यही आपको करना है LTE/TD ACDMA/UMTS, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपके में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड आइए LTE ओनली, आपको LTE ओनली को सिलेक्ट कर लेना अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो फिर आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है। बस ये ऑप्शन आपने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ से बैक ले लीजिए। इसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, आपके फ़ोन में वोल्टी एनेबल हो जाएगा। बात कर लेते हैं जिनके पास एमआई या रेडमी का फ़ोन नहीं है और वो इस ऑप्शन में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है फोर्स LTE ओनली। ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए, इसका लोगो देख लीजिए। अब इसको इंस्टॉल करके जैसे आप ओपन करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, परमिशन को अलाउ कर दीजिए और जितनी परमिशन मांगता है सब अलाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से गेट स्टार्टेड कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उसी ऑप्शन में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 मेथड मिल रहे हैं, यानी कि आपका अगर एंड्रॉइड यहाँ पे 11 से कम है तो आपको फर्स्ट वाले मेथड को सिलेक्ट करना है और 11 से प्लस है आपका एंड्रॉइड वर्जन तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है।
तो मैं यहाँ पे मेरा 11 से कम है तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे सीधे आप उसी ऑप्शन में आ जाएंगे और इसमें आने के बाद यहाँ से आपको सेम वही सेटिंग कर लेना है जो कि मैंने आपको बताया था। बस दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है ये सारी प्रोसेस को आप इसी तरह से फॉलो कीजिए। परसेंट दोस्तों आपके जियो की सिम में जो आपका वोल्टी शो नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन ये सारी प्रोसेस को करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।